तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया है कि जो सेल है कैसे खोजा गया, कैसे कैसे उसकी हिस्ट्री रही है। तो हिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। हमने बात की थी कि आगे के पार्ट्स में हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ द सेल क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि सेल जो होती है बहुत सारी चीजों से मिल करके बना है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कोशिका झिल्ली कही जाती है, और ये प्रेजेंट होता है एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि जंतु और पादप दोनों ही कोशिका में ये होता है। देखिए, एक तरीके से सपोज करें कि खीर है। अब खीर के अंदर बादाम किशमिश आप लोगों में होता होगा, ठीक है। हमारे में तो दूध दिख जाए बहुत है। तो खीर के अंदर दूध है, बादाम है, चीनी है, वगैरह वगैरह, धनिया, पुदीना, लहसुन है, आगे का लगा लीजिएगा। तो जो भी चीजें होती हैं एक बाउल के अंदर होती है। वो ऐसे तो नहीं कि आपको हाथ में दे दिया था, ये चीनी है, ये दूध है, पी लो। और खीर ऐसे थोड़ी बनता है। खीर बनाने के लिए क्या एक प्रोसेस है। तो जो सारी चीजें जिसमें मौजूद होती है उसको क्या बोलते हैं हम? बाउल बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं। इसी तरीके से जो सेल के अंदर जो सारी चीजें मौजूद होती है वो किसमें होती है? वो होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये बना होता है प्रोटीन से। किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से। याद करते रहिएगा कि काहे से बना हुआ है? चीज प्रोटीन से बना हुआ है। और ये ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन सेल। हाँ वही कि सारे जो पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। साथ साथ लिखते हुए बहुत छोटा सा टॉपिक में आपको ये बहुत डीप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक्स हैं सेल्स के, कि आप जब सेल्स पढ़ेंगे, सेल्स के ऊपर आप स्टडी करेंगे, जब बीपीएससी एसएससी या वगैरह जो भी नीट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इस सेल के बारे में इतना नहीं जानते तो आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई जा रही है। सेल वॉल, अब देखिए जैसे हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? एक बाउल है। उसी तरीके से इसको सेव करने के लिए, इसको बचाने के लिए एक सेल वॉल होता है। वॉल का मतलब क्या? दीवार। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक दीवार लगी हुई है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। और ये केवल प्रेजेंट इन किसमें? पादप कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। केवल किसमें? पादप कोशिका। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, और इंग्लिश में मैंने लिखा है क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी। तो साइंस मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, कि हम जंतुओं में जन्म नहीं पढ़ सकते थे, रिप्रोडक्शन ठीक था हमसे नहीं। स्पर्म की जगह क्या बोलते हैं जी, जो भी बोलते हैं, हमसे नहीं बोला जा रहा था वो, ठीक है। तो पादप हिंदी चूंकि मुझे अच्छी आती भी है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो किसमें होती है? केवल इसको सेल वॉल कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो होता है केवल किसमें होता है? पादप कोशिका के अंदर, यानी कि प्लांट सेल के अंदर। इट्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। और ये जो बना होता है इट इज मेड अप बाय सेल्यूलोज। किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। गड़बड़ी नहीं करना है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का है, तो वही सेल वॉल जो है वो किसका है? सेल्यूलोज का, ठीक है। और यही जो है साइज और शेप जो देता है, यही देता है किसको? सेल वॉल जो है वो साइज और शेप देता है किसको? सेल को, ठीक है। समझ आ गया? देख लीजिए, नोट करते रहिएगा साथ साथ। माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको हिंदी में कहा जाता है सूत्र कणिका। सूत्र कणिका, ठीक है। मूवी है एक कणिका नाम करके, ठीक है। सूत्र कणिका, थोड़ा सा जोर करके याद कीजिएगा इसको। सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कही जाती है। और इसको जो ढूंढा गया था आल्टमैन के द्वारा, एक व्यक्ति है जैसे कि आल्टमैन है, आल्टमैन है, ठीक है। तो आल्टमैन ने इसको ढूंढा है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर एक क्रिप्स साइकिल चलती है, ठीक है। अच्छा, सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर के एक सेल वॉल को, अंदर के सेल वॉल को सिस्ट कहा जाता है, सिस्टी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल है। और ये पूरे के पूरे बॉडी को है पावर बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। पूरा सेल को, बॉडी को नहीं, सेल को। और सेल के अंदर ही एनर्जी होती है, ठीक। उसी तरीके से हमारा आता है फोर्थ पार्ट, क्या है हमारा? गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपार्टस भी कहा जाता है, हिंदी में भी इसको गोल्जी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको व्यक्ति, किस व्यक्ति ने, देखो नाम देखो जोड़ रखा है, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने इसको क्या किया था? सबसे पहले ढूंढा था। और इट ट्रांसपोर्ट एनर्जी वेयर इट्स मोस्ट नीडेड। अब देखिए एनर्जी जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, देखिए अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसको पैरों में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर पढ़ा रहा है तो उसको खड़े होने के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जो हमारा उस वक्त अगर बॉडी रेस्ट पे है, तो उस वक्त तो रेस्ट के टाइम पे तो हमको बॉडी को एनर्जी चाहिए ही। तो उस वक्त जो एनर्जी होती है, तो जहां पर नीडेड होता है, जहां पर जरूरत होती है जिस बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि मेरे जबान को बहुत अभी चाहिए एनर्जी, तो मेरे बॉडी में जहां पर भी, पूरे बॉडी में
नीचे भी है। तो पूरे के पूरे बॉडी में जहां पर भी एनर्जी चाहिए होगा वहां पर ये एनर्जी चली जाएगी, और ये लेकर के कौन जाता है, गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी अपार्टस भी कहा जाता है, ठीक है। इट बैलेंस एनर्जी इन होल बॉडी, तो मतलब कि जहां पर कम है वहां पर पहुंचाता है और जहां पर ज्यादा है वहां से लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। समझ आ गया, इसको ढूंढा किसने, कैमिलो गोल्जी ने, और इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी। और ये ठीक है, तो ये टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।